हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की असेसमेंट वर्कशीट 3 जो कि बेस्ड है 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। इनमें से कौन सी है? तो आइए इसको करने के दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण से समझते हैं। अगर ये लिखा है 99 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो मैं 99 का स्क्वायर निकाल लूँ और माइनस में 1 कर दूँ। तो आइए इसको भी शॉर्ट तरीके से करते हैं। पहले 99 का स्क्वायर निकालते हैं शॉर्ट तरीके से। देखिए, इधर जो पीछे वाली डिजिट है इसको पकड़ो। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है, इसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 01 लिखते, या 2 होता तो 04 लिखते, अगर 3 होता तो 09 लिखते। लेकिन यहाँ पे तो पहले से 2 डिजिट है तो इसको 81 लिखेंगे। और 9 का भी करेंगे तो क्या होगा? 81। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 में 81 और 81 दूनी 162। तो हमें इसके नीचे छोड़कर इधर लिख देना है 162, यानी 162। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 में कुछ नहीं ऐड करेंगे तो 1, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1 और 8, और ये 8 1 9। तो ये हो गया 8901, यानी इसका क्या आ गया वैल्यू? इसकी आ गई 9801। और अगर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9800, यानी कि आंसर नंबर डी। लेकिन इसको करने का जो सही तरीका वो क्या है? देखिए, ये लिखा था 99 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? हमारा ए स्क्वायर है, और ये क्या है? माइनस का बी स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए माइनस में बी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, और इसी तरीके से हम अब आगे करेंगे। देखिए, पहले ए प्लस बी, यानी ए हमारा क्या है? 99, तो लिखेंगे 99 प्लस में बी यानी कि प्लस में 1, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। आगे क्या है? 99 माइनस में 1, और इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अब 99 और 1 कितना होता है? 100। और ये इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है? जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। और 99 में से 1 गया तो 98, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या आएगा? 9800। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट। हाउ लॉन्ग इज द ईच साइड ऑफ द बोर्ड? यानी कि एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका हमें एरिया दिया हुआ है 144 स्क्वायर यूनिट, और हमें क्या पता लगाना है कि इसकी जो साइड है, जितनी भी साइड है उसकी लंबाई कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये हमारा बोर्ड है जो कि रेक्टेंगुलर है, हमने इसको मान लिया कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया दे रखा है हमें। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मान लो यहाँ पे कोई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका साइड ए होगी, इसकी साइड ए होगी, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन इसका एरिया दिया। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है ए इंटू ए, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइड इंटू साइड कह सकते हैं। ठीक है, यानी साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या है? इसको कह सकते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है? इसका एरिया दे रखा है। तो इस एरिया को हम इसके सामने पुट कर देंगे, यानी हमारा एरिया जो है वो 144 है। अब जब भी स्क्वायर होता है और वो बराबर के इस तरफ जाता है तो वो किस में बदल जाता है? वो रूट में बदल जाता है। 144 जब भी स्क्वायर हटता है रूट में बदलता है, और अगर ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 144 किसका स्क्वायर है? ये है 12 का स्क्वायर। किसका? 12 का। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? एक साइड हमारी 12 आ गई, ये वाली, तो ये वाली भी साइड क्या हो गई? 12। ये भी साइड हो गई 12, और ये भी साइड हो गई 12, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हमें सब साइड पता लगानी थी, तो कितनी लंबाई हो सकती है? तो हमारी लंबाई इतनी हो सकती है। हमारा आंसर 12 हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 121। यानी कि कौन सी पॉसिबल, यानी कौन सी संभव यूनिट प्लेस डिजिट हो सकती है इस स्क्वायर रूट के आंसर का। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है। तो आइए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस क्या होती है। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है। तो देखिए क्या होती है। मान लो कोई संख्या लिखी है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, 1048। तो जो इसकी ये वाली प्लेस है ना, ये कहलाती है यूनिट प्लेस। क्या कहलाती है? यूनिट प्लेस। ठीक है, इसी को हम हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ठीक है,
हम यहीं से पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहीं से होगी यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? वंस। इसको क्या बोलते हैं? वंस, टेंस, फिर आगे उसके बाद चलता है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है? यही है। ठीक है, तो अब इसी को पकड़ना है हमको, यही बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा। तो पहले पता चलना चाहिए किसका किसका क्या होता है। तो देखो 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 1, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं? 0 1। तो इसमें इकाई का अंक यूनिट या फिर यूनिट प्लेस क्या है? 1 है। और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 या फिर 0 4। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 9। और 4 का करेंगे तो 1 6। अब यहाँ पे 0 मत लगाना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 5। 6 का करेंगे तो 3 6। 7 का करेंगे तो 49। 8 का करेंगे तो 64। 9 का करेंगे तो 81। और 10 का करेंगे तो 00। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 00। इसका क्या है? 1। इसका क्या है? 4। इसका 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो पहले देखिए, इधर से चलते हैं हम एक कम करके यहाँ से, तो इसका और इसका यानी 1 का और 9 का यूनिट प्लेस क्या है? क्या है यूनिट प्लेस? ऑलवेज क्या रहेगा? ऑलवेज इन दोनों का यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 1, ऑलवेज 1। ठीक है, ऐसे 2 का और 8 का इनका यूनिट प्लेस क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, ऐसे 7 का और 3 से, एक ऊपर जा रहे हैं और एक नीचे आ रहे हैं, तो इनका यूनिट प्लेस क्या है? हमेशा 9 है। ठीक है, ऐसे एक और नीचे आएंगे तो ये 4 का और 6 का यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। और इस 5 का यूनिट प्लेस क्या है? 5। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये जो आंसर है हमारा 121, इसका जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? पीछे क्या है? देखिए 1 है ना, तो 1 किसके पीछे था? अगर 9 होगा तो पीछे क्या आएगा यूनिट प्लेस? ऑलवेज 1। अगर 1 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा यूनिट प्लेस? ऑलवेज 1। तो दोनों का 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 9 का अगर हम कोई भी स्क्वायर निकालें, यानी 1 का 11 का 21 का 31 का, जिसके पीछे 1 आ रहा है, तो ऑलवेज उसके पीछे का स्क्वायर में ही पीछे यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह अगर 9 का निकालेंगे तो 81, 19 का निकालेंगे तो 361, इसी तरह से आगे भी करेंगे। 29 का 841, तो उस हिसाब से भी एंड में क्या आएगा? हमेशा 1। तो इसका हमारा आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं अपना 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x इक्वल टू 7225 देन x विल बी वाट। तो यानी कहने का मतलब है अगर x का मान 7225 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है? देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है? किसका स्क्वायर 7225 होगा, इनमें से किसी एक का स्क्वायर होगा उतना। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इफ़ x इक्वल टू 7225, तो हमें कुछ नहीं करना है। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट लगेगा। स्क्वायर हटता तो रूट लगता, अभी बताया था मैंने। तो स्क्वायर हट गया और यहाँ पे क्या बना? 7225। अब ये किसका रूट होता है? तो इसका ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, जिसके पीछे क्या हो? 5 हो। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। बिना शॉर्ट ट्रिक के भी हो जाएगा एलसीएम मेथड से और डिवीजन मेथड से, पर मैं शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा बता देता हूँ, आप सीख जाएंगे तो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा, ये वाली शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इस पर अप्लाई होगी जिसके क्या हो? यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो, यानी कि इकाई का अंक जो जिसका क्या हो? 5 हो, जो कि भी मैंने बताया। यानी किसका हो? ओनली यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? यानी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होनी चाहिए। अगर 5 होगा तो ये ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं करेगी। देखिए, जैसे कि 5 का क्या स्क्वायर होता है? 25। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है 15 का, 25 का, 35, 45, 55, 65, इन सब का क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक से। ठीक है, एक ट्रिक मैंने पहले बताई थी, एक तरीका अब बताऊंगा। देखिए, अब निकालेंगे 75 का, 85 का, 95 का। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना इसमें? नहीं, इतना ही है। ठीक है, तो इतने तक का ट्रिक देखेंगे हम कि इसका ट्रिक से क्या निकलता है आंसर। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है? जब भी जिसके पीछे 5 है उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? हमेशा 5 ही आएगा। जैसे कि 5 का अगर 25 है तो यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5। तो हमें कुछ नहीं देखना, जिसके पीछे 5 है उसके इकाई का अंक 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 तो आएगा, लेकिन जिसके पीछे 5 है उसका ऑलवेज क्या आएगा? 25। इतना ध्यान रखना है। तो पीछे का अंक तो 25 है, जैसे इसके पीछे क्या है? यहाँ पे क्या 15 है ना, तो 15 के पीछे क्या आएगा?
25। अब आगे वाली संख्या देखो, पीछे तो 25 आएगा सबके, तो पीछे वाले को भूल जाओ, 25 याद रखना बस। आगे क्या है 1 है ना, तो इस 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, पीछे 5 है तो 5 का तो क्या रहेगा पीछे 25, और आगे क्या है 2 है ना, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, तो इसका हो गया ये। इसी तरह 5 का क्या होगा पीछे 25, और 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 को 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो क्या आएगा 12 25। ठीक है, इसी तरह से और भी करेंगे, तो 5 के पीछे क्या है 25, और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 25। ठीक है, इसी तरह पीछे तो 25, आगे 6, तो 6 को 5 से करा तो 6 पंजे 30 25। अब पीछे छोड़ दो, अब पीछे तो 25 लगाना है, आगे पकड़ो 6 है ना, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 को जब 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 42 यानी 42, और पीछे क्या लग जाएगा 25 लग जाएगा। इसी तरह 75 की बात करें तो पीछे तो 25 है, आगे क्या है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 और 25। इसी तरह 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 8 72 25। ऐसे 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 90 25। अब देखो आपका ये जो है 72 25 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो ये किसका स्क्वायर निकला था, ये 85 का स्क्वायर निकला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 विल बी योर आंसर। अब हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं। द साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। यानी कहने का मतलब है एक रुमाल जो कि स्क्वायर के शेप का है, स्क्वायर के या वर्ग के आकार का है, यानी वर्गाकार है, तो उसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड को 16 सेंटीमीटर देखा है, और क्या बोल दिया एरिया फाइंड करो, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये था स्क्वायर, ये इसकी साइड थी, और इसका स्क्वायर का एरिया क्या था a इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड है ना, यानी कि a का स्क्वायर। और हमें क्या करना है, a दिया हुआ है, हमारा a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एरिया क्या आएगा हमारा, तो a के स्क्वायर पे रख देंगे है ना, साइड इंटू साइड क्या होता है 16 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर क्या आएगा हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालोगे अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर लग जाएगा, जिसे बोलेंगे क्या कहेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर भी कहते हैं इसे। ठीक है, जब भी एरिया निकालोगे हमेशा स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया 256, यानी कि ये। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं 6ठा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन सब में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस क्या होता है पहले वो पता चलना चाहिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस जो होता है हमेशा 90 डिग्री के ट्रायंगल पे लगेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसे क्या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, हमेशा पाइथागोरस किस पे लगेगा, इस पे। अगर ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है, और ये अगर हमारा सी है, तो कभी भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए सी का स्क्वायर बराबर, यानी ए सी का स्क्वायर यानी ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर किसके किसके बराबर होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस फॉर्मूला, ये हमेशा पाइथागोरस इस पे लगता है। ठीक है, अगर हमें ए बी निकालनी है तो क्या करेंगे बी सी को इधर भेज देंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए सी स्क्वायर यानी बड़ी वाली भुजा में से माइनस कर देंगे छोटी वाली भुजा को, तो हमारा ये निकल जाएगा। ये यहाँ पे बस इसको इधर उधर करके फॉर्मूला निकला है। अगर हमें बी सी का स्क्वायर ढूंढना है तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बड़ी वाली भुजा यानी ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, तो इससे हमारा क्या निकलेगा ए बी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ये पाइथागोरस है। तो अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हमें काम करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 4 5 17। ठीक है, तो बड़ी वाली भुजा कौन सी दे रखी है, जो बड़ी होगी वो हमेशा ये वाली साइड लेनी है हमको, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा, इनमें से बड़ा जो है उसको ले लेंगे। बाकी दो को आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस पर पाइथागोरस लगाएंगे। इस पर पाइथागोरस क्या था ए सी स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो ये बराबर होना चाहिए। तो ए सी स्क्वायर क्या है, यानी कि 17। तो अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 41। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो हो सकता है हमारा आंसर यही हो, लेकिन हम चेक करने के लिए एक और कर लेते हैं। ठीक है, हमारा आंसर तो मिल गया हमें, हमारा आंसर तो यही है, पहली बार में ही सही हो गया। फिर भी सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक बार सेकंड ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर भी बड़ा कौन सा होगा, इसको मिटा देते हैं। इसमें से बड़ा कौन है, 10, तो इसको मान लेंगे 10, इसको मान लो 6, इसको मान लो 8। अब सेम फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 8 का स्क्वायर 64। देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है और इसको ऐड करने में भी क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये तो बराबर है, यानी ये पाइथागोरस त्रिक हैं, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है। और भी इधर रख के देख सकते हैं हम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमको और चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 20, ये क्या है 16, ये क्या है 12। बड़ी वाली साइड को हमें वो लेना है, तो इसका भी कर लेते हैं एक बार, लास्ट ट्राई कर लेते हैं। इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 400, इसका स्क्वायर क्या होगा 256, इसका स्क्वायर क्या होगा 144। आपको स्क्वायर याद करने होंगे कम से कम 25 तक। ठीक है, तो आप इसको ऐड करके देख लीजिए, ये 400 ही आएगा। ओके, यानी ये भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अब बच गया सिर्फ एक, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, इसमें सबसे बड़ी वाली कौन है 25, तो इसको बना दो 25, बाकी को कुछ भी बना दो। मान लो इसको मैंने बना दिया 24 और इसको क्या बना दिया 7। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 का होता है 576। ठीक है, 625 बराबर इसको करेंगे तो कितना आएगा 625 ही आएगा। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हमारा आंसर पहले ही में मिल गया था, फर्स्ट आंसर हमारा ट्रिपलेट यही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो पाइथागोरस। अब हम करने जा रहे हैं अपना 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी एडेड टू मेक 100। यानी कि ऐसे कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लें हम जिन्हें ऐड करके हम 100 बना सकते हैं। तो पहले तो ऑड नंबर क्या होते हैं, तो ऑड नंबर वो होते हैं 1 से देखना है तो 1, फिर 1 2 को छोड़ दो, 3 4 को छोड़ दो, 5 6 को छोड़ दो, 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15। तो ये क्या है सारे के सारे, ये सारे के सारे ऑड नंबर से और एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है, यानी एक के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन है 3 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक। तो इससे अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है 5, इससे अगला कौन सा है 7, इससे अगला कौन सा है 9। तो हमें इन सब को ऐड करना है और ऐड करके कितना करना है 100 करना है। तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे जिन्हें ऐड करके हम 100 बना सकते हैं, वो भी ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो आओ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि अगर एक ऑड नंबर बोला जाए कि एक हमारे पास एक ही ऑड नंबर है वो भी 1 है, तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, अगर बोला जाए 2 ऑड नंबर को ऐड करो कितना आएगा, तो 1 प्लस में अगला कौन सा था 3 था, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4। 4 किसका स्क्वायर है, 4 के अंदर क्या है 2 गुना 2 है ना, यानी 4 2 का स्क्वायर है 4 है ना, या फिर इसका अंडर रूट निकाल सकते हो तो कितने का है 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 है ना, यानी 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 क्या है, ये वही नंबर से, देखो 2 नंबर से। आओ नेक्स्ट करते हैं, 3 नंबर्स का करते हैं, 1 + 3 + 5, तो 5 3 8 1 9। तो 9 किसका है स्क्वायर, 9 तो 3 का स्क्वायर है, अगर हम इसको अंडर रूट में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 क्या है, ये नंबर दिखा रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं नंबर्स है। अगर हम 4 नंबर लेंगे तो 1
3 5 प्लस 7, तो ये मिलके क्या बनेगा 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16। और ये 16 किसका है? 16 तो 4 का है। तो यहाँ पे 4 क्या है? 4 नंबर्स है। देखिए 1 2 3 4। अगर हम 5 नंबर ले ले तो 1 3 5 7 9, ये कितने होते हैं? 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 1 25, ये तो 25 हो गया। और 25 किसका स्क्वायर है? 25 तो 5 का स्क्वायर है, यानी इसमें कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स। यानी अगर एक नंबर को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 नंबर को ऐड करोगे तो 4 आएगा, 3 नंबर को ऐड करोगे तो 9 आएगा, 4 नंबर को ऐड करोगे तो 16 आएगा, 5 नंबर को ऐड करोगे तो 25 आएगा। इसी तरह हम कितने नंबर को ऐड करेंगे, यानी किसका स्क्वायर? ये 100 होगा। तो अगर हम 10 नंबर्स ले लें तो 10 का ही तो स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यानी ऐसे हम 10 नंबर्स ले लें। देखिए आगे भी कर दूँ, 1 3 5 7 9 प्लस 11 कितना हो गया? 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36। तो 36 हो गया। 36 किसका स्क्वायर है? तो ये 6 का स्क्वायर है, यानी ये क्या है? 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम अगर 100 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 10। अब हम करने जा रहे हैं अपना 8th क्वेश्चन। विच हैव फॉलोइंग नंबर हैव यूनिट सेम एज दैट ऑफ देयर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पर उसका जो यूनिट है वो भी सेम आता है। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसका इसका सेम आता है, तो आओ फिर से एक बार कर लेते हैं। तो अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1, 2 का स्क्वायर किया जाए तो 0 4 या फिर 4 भी कह सकते हो ना, तो इसका यूनिट भी 4 ही है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 9 या फिर 9, इसका यूनिट क्या हो गया? 9 हो गया। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16, इसका यूनिट क्या हो गया? 6 हो गया। अगर 5 का करेंगे तो क्या होगा? 25, इसका यूनिट क्या है? 5 है। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36, इसका स्क्वायर यूनिट क्या है? 6 है। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49, इसका यूनिट क्या है? 9 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64, इसका यूनिट क्या है? 4 है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81, इसका यूनिट क्या है? 1 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100, इसका यूनिट क्या है? 00, सिंगल 0 नहीं। तो आओ देखते हैं किसका सेम रहता है। कहने का मतलब है अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा यूनिट क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा, कभी चेंज नहीं होता। अगर इसी तरह किसका देखा जाए, अगर 5 का देखा जाए तो ऑलवेज क्या होगा? 5 ही होगा। 1 का ऑलवेज 1 होगा, 5 का ऑलवेज 5 होगा। इस तरह 6 का ऑलवेज हमेशा क्या होगा? यूनिट 6 होगा। और कोई नंबर्स मिल रहे हैं आपको? देखिए और कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे 3 नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर भी क्या है? हमेशा सेम है ना। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? ऐसे कौन सा इनमें से नंबर है जिनका स्क्वायर यूनिट ये होगा? तो जाहिर सी बात है जिसका यूनिट 6 है, जिसका यूनिट 5 है, जिसका यूनिट 1 है वो हमेशा रहेगा। लेकिन इनमें से 6 5 1 कौन सा है? ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ओनली क्या है? 5 है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? आपको बताया था ट्रिक। तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 5 का तो 25 हो गई, आगे क्या है? 4। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12, और पीछे क्या आ जाएगा? 25। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऑलवेज 25 ही आएगा, यानी 5 ही आएगा यूनिट। तो इसका भी क्या है? 5 है। तो इसका क्या हो गया? सेम टू सेम। बाकी सबका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये सब सेम नहीं आएंगे, सिर्फ ये सेम रहेगा। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना 9th क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 नंबर इज 12। यानी हमें क्या करना है? एक पाइथागोरस त्रिक ढूंढना है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है जिसका एक नंबर क्या है? 12 है। ठीक है, इनमें से वो कौन सा है? सब में तो 12 है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पाइथागोरस है वो किस में लगता है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में लगता है? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमेशा क्या होगा पाइथागोरस का? कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी हमेशा क्या लेना है? हमें वो बड़ी वाली साइड लेनी है। तो इनमें से कोई एक बड़ा वाला ले लो। मान लो इनमें से कौन सा बड़ा है? 13 है, तो ये 13 हो गया। इसको 12 मान लो और इसको क्या मान लो? 7 मान लो। इस फॉर्मूले पर रख के देख लो। ए सी की जगह क्या आएगा? 13 का स्क्वायर। ए बी की जगह क्या आएगा? 12 का स्क्वायर। बी सी की जगह क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 12 का क्या होगा? 144। 7 का क्या होगा? 49। क्या ये बराबर आएंगे कभी?
ये बराबर नहीं है ना, ये 169 और ये 193 है, तो ये तो इसका ट्रिपलेट नहीं है, तो यानी ये आंसर इसका नहीं है। आओ दूसरा ढूंढते हैं कौन सा ट्रिपलेट है। और तो सेकंड वाले को रखते हैं, 15 है तो इसको क्या रख लेंगे, इसको रख लेंगे 15, बड़ी वाली साइड को। बचा क्या, 12 और 8, इसको 12 छोड़ दो, इसको बना दो 8। ठीक है, अब इस पर रख के देख लो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 15, ए बी कितनी है 12, बी सी कितना है 8, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144 और 8 का 64, क्या ये बराबर होंगे, 44802, ये तो बिल्कुल बराबर नहीं हुए, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रिपलेट नहीं है। अब तीसरा करके देखते हैं, तीसरे में कौन है, देखो 20 है पे इधर, तो बड़ी भुजा तो 20 होगी, और क्या है 15 और 12, तो इसको 12 ही छोड़ दो, इसको 15 बना दो। अब इसको करके देखते हैं, तो AC की जगह क्या लेंगे, 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC की जगह 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, तो क्या ये बराबर होंगे, ये भी बराबर नहीं हुए, यानी कि कौन बच गया, जो हमारा बच गया वही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये भी ट्रिपलेट है कि नहीं है। 5, 12, 13, तो इसमें बड़ी साइड कौन सी है 13, तो इसको 13 बना लेंगे, इसको 12 छोड़ दो और इसको 5 बना दो, तो AC की जगह क्या आएगा 13 का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा 12 का स्क्वायर, BC की जगह क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, क्या ये बराबर होंगे, ये बराबर हो गए, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर D हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर इज 7.29, यानी कि हमें क्या करना है 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि 7.29 का क्या ढूंढना है, वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल कौन सा है, तो ये है, ये है, या ये है, या ये है। तो हमें याद होना चाहिए कि 729 पॉइंट को अगर इग्नोर करो तो 729 किसका स्क्वायर होगा, तो 729 होता किसका स्क्वायर है, तो मैं बता देता हूँ, या तो 27 होगा या तो 33 होगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों निकालते हैं, पहले 33 निकाल लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, 2 डिजिट में लिखेंगे क्योंकि, और 3 का क्या होगा 9, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और दूनी 18, तो इसको छोड़ेंगे और 18 लिख देंगे। तो क्या ये स्क्वायर है 729 का, नहीं ना, तो अब निकालते हैं 27 का, तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ट्रिक से, 7 से करेंगे तो 49, 2 का करेंगे तो 4, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। देखो 729 आ गया, तो इससे क्या पता चला कि हमारा इनमें से कोई एक आंसर है। अब इनमें से कौन सा आंसर है तो मैं बता दूं, अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो उसके स्क्वायर रूट में 1 डेसिमल पहले होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका डेसिमल 4 टाइम्स आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा है, ये है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, सारी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा वर्कशीट सॉल्व कराऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।